सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नीलांबु श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवात भागं पाणो महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। आप कल से नरसिंह जी का चरित्र सुन रहे हैं। नरसिंह भगत सौराष्ट्र गुजरात के भक्त हैं। उनने भगवान का नाम का, भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया। ए मुचकंद जी के अवतार हैं, जन्म लिए हैं। कलकाल में भगवान उनके साथ में लीला किए हैं। हुंडी इन्होंने हुंडी लिख कर के वहां दे दी। सब संत भक्त जो वहां आज से लौट कर यात्री आए, नरसिंह जी से मिले, कहे हमको सब प्राप्त हुए हैं, बड़े आनंद से प्रसादी हम पाए हैं। आपके मुनीम ने हमको सब कुछ प्राप्त कराया, आपके सेठ ने, सामरिया ने। नरसिंह जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हैं और बड़े उनसे बड़े जोर से उत्साह के साथ में मिले। क्यों कि भगवान ने उनको दर्शन दिया है। नरसिंह ने भगवान की कृपा समझी, कहा आपने, ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए हैं, आप तो महान पुरुष हो गए। इनकी एक बेटी कुंवर सेन नाम की एक बेटी, कुंवर सेन की बेटी जो उनकी ही, उन पर एक बेटा हुआ। कहीं कहीं लिखे हैं कि इनकी एक बेटी थी और बेटी की शादी हुई थी, उनके भाग बनने के लिए गए। और भक्तमाल में लिखे हैं छोचक बनने के लिए ये गए हैं। बेटी पे बेटा हुआ। नंद, सास, ससुर, देवर आदि सब उनको उड़ाने देते। कहा तेरो बाप तो बाबा जी है, बाप में कहाँ है धन दौलत, अरे बहुत बुग्गी भर के लाएगो, जे करेगो वो करेगो, अनेक प्रकार के उड़ाने नरसिंह की बेटी को देती। कुंवरबाई बहुत दुखी रहती, रोज पुरानी ने सुनती और काम भी करती। ससुराल पक्ष के बहुत पैसे वाले धनी आदि सेठ साहब खाते हुए, तब इन्होंने, कुंवरबाई ने एक पत्र लिख करके और नरसिंह जी के पास में भिजवा दिया। कहे पिताजी कुछ आपके पास हो तो कुछ यहाँ कर जाइए, छोटी बढ़ जाओ, सास ससुर को सह जाए, और नहीं तो अनेक प्रकार के उड़ाने मुझे सुनने पड़े। कुंवरबाई ने लिख के दे दिए। इन्हें भी कह दिए ठीक है, समय आएगा तो हम दे देंगे। इन्हें भी कह दी, हाँ कर दिए। तब इनके ससुर जगह जगह निमंत्रण पहुंचा रहे, हर जगह पर जगह जगह निमंत्रण पहुंचा रहे। कुंवरबाई को बड़ा दुख हुआ कि मेरे ससुर सब जगह निमंत्रण पहुंचा रहे हैं पर मेरे पिता को नहीं पहुंचा रहे। तब आपने जाकर के पंच बैठे हुए अपनी सास से जाकर कही, माता जी पिताजी सब जगह पत्र पहुंचा रहे, निमंत्रण पहुंचा रहे, और मेरे पिता को क्यों ना पहुंचा रहे? क्या इसलिए नहीं पहुंचा रहे उनके पास कुछ देने को नहीं है? अरे आप पहुंचा तो सही, कुछ तो देगा ही। अपनी सास ने कही, सास ने ठमक करके एकदम गुस्सा में आकर कही, ले हम तेरे पिता को बहुत सारा सामान लिख के पहुंचाते, वो छोटा बहुत बढ़िया रहेगा। अनेक प्रकार के गुस्सा में आकर के बात कह दिए। और जाकर के आपकी सास ने अपने पति से कही, अरे इसके पिता को पहुंचा दे, वह मोड़ा को, वह महात्मा को,
पत्थर लिख दिए, अनेक प्रकार के उसमें सामान लिख दिए, जहां तक कि सिल तक की चांदी की लिख दी, सोने चांदी की सिल तक लिख दी, सोने के बर्तन बाने तक लिख दिए, पूरे नगर के लिए वस्त्र लिख दिए, नाज मिर्च मसाले आदि सब लिख दिए, केवल किस लिए कि नरसिंह जी की हंसी हो, हंसी के कारण, और सातों जातियों के लिए, यानी सातों जातियों के लिए और सब के लिए 5-5 जोड़ी कपड़ा, ये सब। रामा ने जब देखो पत्थर तो आंखों में आंसू आ गए, कुंवर भाई की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी को पत्र लेकर भेज दिए, कहीं कहीं नाई को लिखे हैं, पर भक्तमाल में पंडित जी गए हैं। पंडित जी वहां पहुंचे जूनागढ़ और पता पूछे, तब सबने हंसी करके कही कि ये सामने जो है मंदिर जो बन रहा है वहां सेठ जी रहते हैं, और सोने को मंदिर है और सोनो है वहां, देखो आप जाकर के। सबने हंसी करके वहां भेज दिए। आप कोई कारण बस कहीं गए हुए विचार गए हुए, जब लौट के आए तो पुरोहित से मिले। पुरोहित जी ने आपको पत्र लिखो, वहां साधु संत बैठे हुए, साधु संतों ने जब लिखा कि हमारे लिए कहीं से निमंत्रण आया है, बड़ी खुशी भाई, चिट्ठी आई है, निमंत्रण आया है, चिट्ठी, बड़े खुश भये। नरसिंह जी से बोले, कहाँ की चिट्ठी आई है महाराज? वाल्मीकि, अरे चिट्ठी नहीं है, बेटी के छोटे भरवे को बाप को आया है निमंत्रण। तब आप पुरोहित जी से बोले कि आप बैठो, मैं आपके जलपान की व्यवस्था कराऊं। आप जलपान करावे काहे और कहीं गए, और जब तक आप गए हैं इतनी देर में ठाकुर जी और नरसिंह को रूप धारण करके आ गए। आकर के अनेक प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोजन बनवा करके, सोने की थाली, सोने की लोटा लेकर के, और पंडित जी को आसन पर बैठा कर भोजन पवाए। सब महात्मा को भी पवाए भगवान अपने हाथ से। महात्मा लोग तो प्रसादी मिल जाए तो आनंद ही आनंद है, और दक्षिणा मिल जाए तो सोने पे सुहाग हो गया। उन्हें तो कोई कम ले जाओ, ये सीधे साधे हुए, अपने भजने भोजन में ही दे देते हैं, भोजन में ही दे देते हैं। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो ये मन प्रभु में मिले तो प्रभु मिले निसंग। भगवान तो निसंग मिलते हैं। मन दाता है, मन लालची है, और मन ही राजा है। तब नरसिंह जी ने लौट के आए, देखे पंडित जी पुरोहित जी विदा होने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान अंतर ध्यान है गए, और प्रसादी पाए। आने की प्रसादी आप भैया सब पाली वाली, हम सब पा गए, आपने तो पवाई है। तब नरसिंह जी समझ गए कि स्वयं ठाकुर जी ने इन्हें पवाई है, प्रसन्न हुए। सोने के लोटा थाली आदि सब देखे, बड़े प्रसन्न हुए। विचार कर लिए, अब तो स्वयं सांवलिया, स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही भाग को भरेंगे। और हमने कल भी बताया, नरसिंह जी को भगवान ने 52 बार दर्शन दिए हैं, 52 बार। तब पत्र लेकर के ठाकुर जी के चरण में लोग सौंप दिए और कह दिए हम जरूर आएंगे। देखो, जब विश्वास भक्त का जागता है तभी विश्वास फलित होता है। भगवान में पूर्ण विश्वास है। उन्हें पत्र ठाकुर जी को सौंप दिए, पंडित जी को विदा कर दिए। समय आयो, आपने जाकर के जहां कन्यादान में, बेटी के विवाह में बहुत सारा धन दियो, कन्यादान में उनके पास गए, कहा भैया
हमने जो कन्यादान दियो आओ भाई हमें दे दो, समय आया को चुकावे को। सबने मने कर दी, जिन पे कर्ज भी हो उनने भी मने कर दी, कहा तो कुछ नहीं दिया। फिर अपने मित्र के पास गए, मित्र से बोले भैया कछु है तो है ना है, ऐसा करो हमें अपनी बुग्गी दे दो, गाड़ी दे दो और बैल दे दो। माने भैया बैल गाड़ी पड़ी है, ठोक कर कील लगा कर वैसे ही कर ले, और बैल कई दिना के भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, बात सही कर ले जा भैया। बूढ़े बैले बूढ़े बैले तब इन्होंने बुग्गी को देखे, बना करके तैयार किए और बैलों को भगवान को नाम सुना करके कान में कही, जब ते तुमने संसार को भार ढोयो, आज साधु संतन को भार ढो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संत दरस जिम पात कट रही, सरदा तपसस निस अपहरे। संतों के दर्शन से पातक यानी पाप का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। तब इन्होंने बैलों के कान में कही, बैल तुरंत ही खड़े हो गए। और खड़े हैं क्यों कि भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त का है कोई कार्य असंभव ना है। यह नाम सुत मात्र कुमार होती निर्मला तस्य तीर्थ प्रतिकंबा दासा नाम बसते। भक्त के लिए कोई विकार असंभव नहीं है। स्वयं भगवान दुर्वासा जी से कह रहे हैं कि भक्त के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, उसको संभव कर सकते हैं। क्यों कि भजन में बल होता है। तब इन्होंने बैलगाड़ी को लिए संतों से कहे भैया अपने कमंडल आदि सब धर लो भैया, और गाड़ी विराजमान रह जाए, ठाकुर जी की तरह बैठा रहो, और गोपी चंद्र आदि सब लाद करके सब संत और भगवत को नाम संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं। और कल काल में तो नाम की महिमा है भैया, नाम को स्मरण करो। भागवत में भगवान करें यद फलम नास्ति तपसा न योगं समाना तद फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तना। कल काल में भगवान कृष्ण का श्री सीताराम जी का कीर्तन करो, मंगल होगा। तब ये कीर्तन करते हुए और एक जगह क्या हुआ, पहिया फुसगो, गाड़ी को धुरा टूट गया, गाड़ी को धुरा टूट गयो। तब ये सोचे अब शाम है गई, बड़ी दिक्कत है गई। तब संतन ने 16 सूरदास में 16 सूरदास है। अब सूरदास बेचारे कहाँ है, त्रिकूट भटके, गाड़ी के सहारे बैठ के चिपक करके, कछु गिर गए, कछु इधर उधर रह करके उठ के नहीं आ, गाड़ी के पास ही बैठ गए। भैया कहाँ ढूंढे, कौन को ढूंढे, बड़ी दिक्कत है। नरसिंह जी ने कही भैया सब कीर्तन करो, हरिगुण गाओ। भगवान स्वयं श्याम सुंदर एक हाथी को रूप धारण करके और हाथ में बसूला लिए हुए और चले आ रहे। तब देखे भगवान भैया तुम्हारी गाड़ी टूट गई है। वानी हाँ, अरे आप तो महात्मा दी गए, चलो गाड़ी हम सही कर दें, हम तो बहुत पुराने कारीगर हैं, हम तो विश्वकर्मा के स्वयं कारीगर है और हमें ऐसा ही कर दें, आप चाहो तो। नरसिंह जी ने और सब संत ने कि भैया सही कर दे। अरे बहुत बढ़िया और जल्दी। भगवान ने अपना हाथ लगाया और गाड़ी को सही कर दिए। बैलों को भगवान ने अपना हाथ धर करके स्पर्श करके ही एकदम रुष्ट पुष्ट कर दिए, ताकतवर बना दिए। जब देखे भगवान ने कही कहाँ जा रहे हो, जयनाथ जा रहे हैं। वानी माँ तो हम चलना चाहें, हम भी वहां नगर तक जाना चाहें, आपके साथ में हम चले। वानी चल भैया, वानी हमारे रास्ता देखा हुआ है, गाड़ी हम अच्छी तरह से आके, हमने तो बहुतों के रथ भी आके हैं। भगवान कह दिए हमने तो बहुतों के
रथ भी हाँके हैं, हम तो तुम्हारी गाड़ी भी हाँक देंगे। भगवान ने कह दिए। भगवान ने कहा भाई संतो देखो एक बात कहे, आप सब कीर्तन करते चलो, पर जो सूझते हैं वो नेत्र बंद कर लें, जो अंधे उनके तो नेत्र बंद ही है। भगवान ने व्यंग वचन कहते हुए असव के नेत्र बंद करा दिए। देखे तो नगर के पास में आकर के ही गाड़ी रुकी। वाणी भैया ये क्या चमत्कार भयो, हमने नेत्र बंद किए, आपने गाड़ी यहाँ ला करके धर दी, ऐसी कैसी जल्दी आ गई। वाणी महाराज अब आप जाओ, हमारा इतना समय है ना आप तुम्हें बता सके, हम तो अपने नाम जानो है। भगवान अंतर ध्यान रह गए, नरसिंह जी नगर के पास में आ गए। नगर वासी ने सुनी कि इनके समधी आए हैं, रंगराय जी के समधी आए हैं। तब सुने तो सब अचंभित हुए, सब देखने को आए। देखने को आए तो साधु संत बड़े हुए, सब हंसी करने लगे। ओ देखो रंगराय जी के समधी तो बहुत माल लाए संग में, देखो कैसे कैसे सुंदर सुंदर देवता आए हुए। सब हंसी उड़ाने लगे। साधु अवज्ञा कर फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कृत भवानी, करे कल्याण अकल के हानि, इखिल के हानि। देखो साधु की कोई भी कैसा भी साधु हो, किसी का अपमान मत करो, किसी को देख करके मत हंसो। लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी भेष बनाया हो, पर है भगवान का ही भक्त। भगवान के लिए ही उसने रूप धारण किया है। इसलिए संत की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब